नेक्स्ट हम लोग देखते हैं प्रोजेक्शन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। देखिए वैसे तो कोई थ्योरी बोल लीजिए या क्वेश्चन ही है, लिखते हैं एक एग्जाम्पल। लिखते हैं अ चार्ज पार्टिकल प्रोजेक्टेड perpendicular to a infinitely perpendicular to an infinitely long wire carrying current I as shown in the figure. हाँ, with velocity v from distance d, then find the minimum separation between current wire and charge particle during motion। देखिए थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड बोल लीजिए या समझने वाला भी है ना। क्या क्या, पहले तो देखिए कि जो हमारा फोर्स था वो मैग्नेटिक ही है। हाँ, और ध्यान दीजिए चाहे वो यूनिफॉर्म हो चाहे वो नॉन यूनिफॉर्म हो, एक बात क्लियर है कि वो स्पीड को चेंज नहीं कर सकता। क्या करेगा? उसकी केवल और केवल डायरेक्शन को ध्यान रखें। क्यों? क्योंकि हमेशा ही मैग्नेटिक फोर्स जो है वो आपके वेलोसिटी के क्या होता है? परपेंडिकुलर एज क्या कि ये आपका क्रॉस प्रोडक्ट होता है। देखते हैं, देखिए अगर मैं इस रीजन में मैग्नेटिक फील्ड लिखें तो कैसे लिखेंगे? करंट कैरिंग एलिमेंट के डायरेक्शन में थंब को हम पकड़ते हैं इस रीजन में बाहर की तरफ। तो बाहर की तरफ अगर हम लोग लिख रहे हैं तो ये आ रहा है हमारा मैग्नेटिक फील्ड एज अ फंक्शन ऑफ एक्स। px लिखेंगे, वो भी हमें पता है म्यू नॉट आई बाई 2 पाई एंड वॉट एक्स होता है। हाँ, तो v और क्रॉस v, तो फोर्स तो मेरे ख्याल से इस पर इधर लगने लगा है इस इंस्टेंट पे, तो मुड़ेगा भी ये इधर ही। तो देखिए इसका जो पाथ है वो सॉर्ट ऑफ ऐसे जाएगा, समझ रहे हैं? बिल्कुल। और व्हेन ये पैरेलल हो जाए, हाँ, और यही इसका मिनिमम सेपरेशन, मतलब एट द मिनिमम सेपरेशन ये जो आएगा ये ओनली एंड ओनली इसके जो वेलोसिटी आएंगे वो आएगा आपका vy। होना कितना चाहिए? वो भी चेंज नहीं होगा। दिस इज कंसेप्ट, आप समझिए, स्पीड चेंज नहीं होगा।
नाउ हम लोग किसी इंस्टेंट पर अगर मानेंगे तो ये रहा इसकी वेलोसिटी v, हाँ, और इसके दो कंपोनेंट, हाँ जी, जो भी लिखना है, एक y और एक x आएगा, है, बिल्कुल कर सकते हैं। किसी टाइम t पर हम लोग इसको एनालाइज करने की बात कर रहे हैं। लिखते हैं, b जो है म्यू नॉट आई बाई 2πx, हाँ, हम किसी भी पॉइंट p की अगर बात करें एट अ डिस्टेंस x पर हम लोग एनालाइज कर रहे हैं, हाँ, तो एट अ डिस्टेंस x, डिस्टेंस x फ्रॉम वायर, राइट, हम इसी को x एक्सिस मान लेते हैं, इसको y एक्सिस मान लेते हैं। एनीवे, अगर आप वेक्टर फॉर्मेट में लिखोगे तो कितना आएगा, हाँ, लिख के देखिए। तो अगर ये x एक्सिस है, ये y है, तो z तो इधर आएगा, तो ये मेरे ख्याल से i आप ऐसे कैपिटल वाला लिख लो और ये आएगा k कैप में। आई डोंट थिंक कि कोई दिक्कत होनी चाहिए, हाँ, बिल्कुल बाहर x y, है ना। ना वेलोसिटी अगर हम लोग लिखेंगे तो इन जनरल x i कैप एंड y व्हाट j कैप होता है। फोर्स लिखिए q v क्रॉस b, यस, लिख लेते हैं q वी एक्स आई कैप प्लस वी वाई जे कैप और क्रॉस में आपका म्यू नॉट आई बाई 2πx के कैप। देखिए बेसिकली तो आई का क्रॉस प्रोडक्ट के साथ और जे का भी क्रॉस प्रोडक्ट के साथ, तो लिखिए, ऑफ कोर्स हम लोगों को वेक्टर फॉर्मेट में लिखना पड़ेगा थोड़ा। क्यू मैं लिख रहा हूं, इस टर्म को हम चाहें तो बाहर निकाल सकते हैं, क्या, म्यू नॉट आई बाई 2πx को बाहर निकाल लीजिए। आई क्रॉस के, हाँ जी, आई क्रॉस के क्या होगा, आप उसको सही सही कर लीजिएगा, वी एक्स, हाँ, वी एक्स आई क्रॉस के अगर भूल गए, दिक्कत आती है तो आप इस चीज़ को लिख लीजिए, आई जे एंड के, हाँ, क्लॉकवाइज में माइनस, तो वी एक्स और माइनस जे कैप प्लस जे क्रॉस के आई आ जाएगा, तो वी वाई और ये आपका आई कैप हो गया। ये वेक्टर फॉर्मेट में चल रहा है। तो आप जानते हैं कि फोर्स इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन होता है, बिल्कुल, ए एक्स आई कैप एंड ए वाई व्हाट जे कैप है। यहां से आप कंपेयर करिए, होता है, देखिए ये कंप्लीट हो गया, आपका जो मैग्नेटिज्म का यूज था हो गया, इतना ही है। बाद बाकी अब आपका जो है वो क्या बोलेंगे, मैकेनिक्स बोल सकते हैं, और हम इस चीज पे आते हैं नाउ। लिखिए, तो अगर हम लोग कंपेयर करेंगे तो ध्यान दीजिए, आई वाला आई होगा, बी केयरफुल, ठीक है ना। तो अगर आप लिखोगे कि ए एक्स की वैल्यू, तो क्यू म्यू नॉट आई बाई 2πx, तो ये सभी में है, हाँ जी, ये तो सब में है, लेकिन ये आएगा वी बाई, बी केयरफुल, आप कंफ्यूज नहीं होइएगा, आई के साथ कंपेयर होगा दूसरा। अगर y वाला लिखेंगे तो j वाला कंपेयर करो। ए वाई जो है, हाँ जी, ये आपका q म्यू नॉट आई बाई 2πx, हाँ बिल्कुल, और ये आएगा vx और ऊपर से ये माइनस में है, हो गया। नाउ ax कितना होता है, dvx बाई x बाई dt, और ये कितना होता है, dvy बाई dt, हाँ बिल्कुल। ना अब आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे, यही सबसे बड़ी बात है। हाँ
देखते हैं कुछ और आगे बढ़ा जाए। देखिए vx स्क्वायर प्लस vy स्क्वायर ये आएगा एट एनी टाइम, एट एनी इंस्टेंट एज मैग्नेटिक फोर्स कैन नॉट चेंज स्पीड, राइट, ध्यान रखें। नाउ डिफरेंशिएट कर दिए 2vx dvx प्लस 2vy dvy इक्वल्स टू 0। हाँ जी, लिख सकते हैं और आगे हम इसको हटाते हैं, बात करते हैं। ये कंप्लीट मैथमेटिकल हो चुका है और इसे हमें आगे बढ़ाना है। डायग्राम को थोड़ी देर रहने देते हैं, उससे कुछ काम आएगा। हाँ देखिए, जो भी हमारे पास से, चलिए 1 अगर मैं लिख लेता हूं और इसको हम 2 लिख लेते हैं, तो फ्रॉम 1 dVax की जो वैल्यू है ना, बाई डी टी इक्वल्स टू, हाँ जी, इसको हम लोग लेमडा लिख लेते हैं, वी वाई बाई एक्स। लैम्डा की वैल्यू कितना आ गया, सॉरी एक चीज छूट रहा है, अगर हम लोग x लिख रहे हैं तो m से डिवाइड होगा, यहां पर भी आप m लिख लेंगे और यहां पर भी आप m लिख लेंगे, है ना, बिल्कुल डिवाइड होगा इस m से, हाँ टर्म में, ठीक। एनीवे, तो लैम्डा की वैल्यू हम लोग जो लिख रहे हैं वो है q म्यू नॉट i बाई 2 पाई m, राइट। हम जहां जहां भी, ये कांस्टेंट चीज है और इसलिए हम ऐसा लिख लेते हैं, आप करेंगे हमेशा। नाउ इसको सिंप्लीफाई करते हैं, dvx बाई एक्स इंटू डी एक्स बाई डी टी इक्वल्स टू लैम्डा वी वाई बाई एक्स। हाँ, ये कितना हो गया, vx इंटू डी वी एक्स बाई डी एक्स इक्वल्स टू लैम्डा वी वाई बाई एक्स। हाँ जी, हाँ एक्स वी एक्स, हाँ को लिख सकते हैं ना, माइनस में आ जाएगा वी एक्स डी वी एक्स इक्वल्स टू, माइनस में आ रहा है वी वाई डी वी वाई, अगर आप इसको थर्ड यूज कर रहे हैं तो फ्रॉम 3 माइनस वी वाई डी वी वाई, हाँ बाई डी एक्स इक्वल्स टू लैम्डा वी वाई बाई एक्स। वी वाई से वी वाई कैंसल। देखिए ये कंप्लीट मैथमेटिकल एलिमिनेशन है नाउ, एंड आई होप कि अब आपका काम हो जाना चाहिए। क्या, डी वी वाई बाई, सॉरी हाँ डी वी वाई, ठीक है ना, इधर बच रहा है माइनस लेमडा डी एक्स बाई एक्स। हाँ जी, देखिए इनिशियल y की वेलोसिटी 0 है, एट मिनिमम सेपरेशन केवल और केवल जो होना चाहिए वो, हाँ कब, एट मिनिमम सेपरेशन। देखिए ध्यान दीजिए, अगर x वाला रहेगा तो सेपरेशन कम होता जाएगा, हाँ तो एट द मिनिमम सेपरेशन जो x का है उस टाइम पर ओनली एंड ओनली वेलोसिटी क्या होना चाहिए, y वाला, हो गया। और यही हमारा जो आएगा d से लेकर और x मिनिमम हो जाएगा। हाँ ठीक है, हो गया। एंड नाउ वी वाई 0 से v माइनस लेमडा ln x, हाँ ठीक है, d से लेकर x मिनिमम, हाँ जी।
v की वैल्यू माइनस लेमडा ln x मिनिमम माइनस ln d, हाँ जी, ठीक है, सिंप्लीफाई कर दीजिए, आपका आंसर है। Okay, and this implies ln x minimum by d equals to minus v by lambda। हाँ जी, फिर ऐसा हम लोग कर लेते हैं, e का पावर माइनस v by lambda and x minimum is d e का पावर v बाई लैम्डा, एंड आप चाहें तो लैम्डा की यहाँ पर भी वैल्यू लिख सकते हैं, या हम लोग कभी भी अगर आपका कॉम्प्लिकेटेड स्टेप्स आ रहे हैं ना बार बार कांस्टेंट, तो इवन आप ड्यूरिंग द एग्जाम भी ये चीज़ें यूज़ कर सकते हैं। एंड फाइनली यू शुड नोट डाउन कि ये हमारा लैम्डा है 2 पाई एंड m, दिस इज द मिनिमम सेपरेशन। ओके, नाउ ये तो हमारा रहा केवल मैग्नेटिक फील्ड का। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड भी हो जाए, हम जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रेजेंस में भी चार्ज पर फोर्स लगता है, तो अगर प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक दोनों हो जाए, देन क्या करेंगे? अगला सिचुएशन,